कोड। आप मोटर नगर का आप प्रकरण देख लीजिए। मोटर नगर की 2011 में जब प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल एरिया 15,480 वर्ग मीटर है, जिसमें 1311.69 वर्ग मीटर में 26 दुकानें, दो एक शौचालय, 2 कैंटीन, एक पर्यटन विभाग का कार्यालय ये बने हुए हैं। तो इसको घटा के 14,000 समथिंग का टोटल स्पेस बचा हुआ है, जिसमें कि निर्माण कार्य होना है। उसके बाद जब इन्होंने संशोधित प्लान भी भेजा शासन को, उसमें भी यही तथ्य अंकित किए गए हैं। वो कैंटीन, जिस कैंटीन का विवाद बता के आज 20 करोड़ रुपए की वांछना की गई है ठेकेदार के पक्ष में, वो कैंटीन जब ठेकेदार इस प्रकरण में आया भी नहीं था तब से मौजूद है, नक्शे में दिखाई हुई है वो कैंटीन। और जो साइट प्लान बनाया गया है, जो जिसके साथ की ठेकेदार का के हस्ताक्षर हैं, उस साइट प्लान में भी वो कैंटीन दिखाई गई है। तो जो कैंटीन साइट प्लान में है और वो कैंटीन को ठेकेदार कहता है कि ये देखिए अतिक्रमण कर दिया गया, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात की जो बुनियाद के काम थे वो सारे पूरे हो गए, उसका बुनियाद के बाद उसके पिलर चल गए, तो अब कौन सा काम किया जाना था? जो खाली जगह है वो तो रास्ता है और ग्रीन बेल्ट का रास्ता है, कहीं भी कैंटीन नहीं आ रही सामने। तो ये तो पूरे तथ्य बिल्कुल पाक और साफ है। दूसरी बात ये है कि आपका ठेकेदार के साथ विवाद जो है, वो उस ठेकेदार को उस जमीन पे कब्जा करने का कहां से अधिकारी बनाता है? कोई हाई कोर्ट ने तो कोई बैन नहीं लगाया आप पे, तो आपने उस जमीन में इतने सालों से कब्जा करके उस जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए क्यों नहीं किया? तो ये कौन लोग थे, किनको करना चाहिए था? तो जो उस समय से जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस थे चाहे वो बीजेपी थे, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि ठेकेदार ने तो जमीन पे तो कोई वो ही नहीं लगाया कि ये जमीन मेरी है, तो वो कैसे उस पर कब्जा कर सकता है? उसका वो ठेकेदार खुद कह रहा है कि इन्होंने मुझे कब्जा ही नहीं दिया, और हकीकत में जो है हैंड ओवर और टेक ओवर तो हुआ ही नहीं है। तो जब हैंड ओवर ही नहीं हुई जमीन, जब तो फिर उसका कब्जा कैसे मान रहे हैं आप? एक तरफ आपने पूरा कब्जा दिया हुआ है, आप घुस नहीं रहे वहां, दूसरी तरफ आप दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। आप देखिए वहां लोग गंदगी डाल रहे हैं, वहां पानी घुस रहा है, वहां डेंगू हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आखिर कौन करेगा? जिसके लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह एक ले रहा है, दूसरा 3.5 लाख रुपए ले रहा है, मगर कोई करने को तैयार नहीं है। तो ये तो जनता को सोचना पड़ेगा कि अंधभक्तों की तरह हम जो है मोदी जी के नाम पे या सोनिया गांधी के नाम पे अगर उस जनप्रतिनिधि को जिताते हैं जिसे जो सामाजिक कार्य हैं उनकी जरा भी समझ नहीं है, और तो ऐसी स्थितियों में ये गड्ढे हमेशा जिंदगी भर जिंदा रहेंगे। और 20 करोड़ रुपए का जो मामला है वो खड़ा रहेगा, कल को ठेकेदार को मिल जाएगा वो 20 करोड़ रुपए। उस 20 करोड़ के लिए इस स्थान की ऑक्शन की जाएगी, तो ये कौन बोलेगा? तो बिल्कुल जो बातें स्पष्ट हैं, उन बातों में, जिन बातों में मुकदमे दर्ज होने चाहिए अधिकारियों के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, उन बातों का नुकसान कोटद्वार उठा रहा है।